एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कसूरी का फल। कैसे हैं आप सब? आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के बारे में सबसे पहले जानने से पहले हम जानते हैं ज्योतिष क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ ज्योतिष क्या होता है। ज्योतिष वह ज्योति है जिसे हम कुछ वैदिक सिद्धांतों के आधार पर ही महसूस कर सकते हैं, और उन्हीं वैदिक सिद्धांतों के आधार पर हम किसी व्यक्ति विशेष के कर्मों का और उसके कर्मों से होने वाले फल का आकलन करते हैं। अब चाहे ये कर्म फल उसके पूर्व जन्म के हो, चाहे वर्तमान के हो, या उससे भविष्य से संबंधित हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ज्योतिष ना ही कला है ना ही विज्ञान है, ये सिर्फ एक गणित है। इसीलिए इसे कर्मों का गणित भी कहा जाता है, जिसका फल हर इंसान को देना पड़ता है। कर्मों के इसी गणित को सुचारू रूप से और न्यायपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए ईश्वर ने 9 ग्रह और 28 नक्षत्रों का निर्माण किया है, और इन्हीं 28 नक्षत्रों को 12 राशियों में विभाजित किया गया है। इन्हीं वैदिक सिद्धांतों को समझने योग्य सांचे में ढालने के लिए कई महर्षि, मुनि और ब्राह्मणों ने अपना योगदान दिया है, जिनमें महर्षि भृगु, नारद मुनि, पराशर मुनि समेत कई और महर्षि शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि इसमें महापंडित रावण ने भी रावण संहिता द्वारा अपना योगदान दिया है। आइए तो अब बात हम करते हैं कुंडलियों के बारे में। तो सबसे पहले हम कुंडलियों के बारे में जानते हैं। वैसे तो वैदिक शास्त्र में बहुत सारी कुंडलियां शामिल हैं, जैसे लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, भावचलित और कई अन्य वर्ग कुंडलियां, जिनमें कि नवमांस, 10 मांस और होरा चक्र आदि शामिल है, और इन्हीं प्रत्येक कुंडलियों का अपना अलग विशेष महत्व है। अगर हम यहाँ सामान्य दृष्टि से देखें तो यहाँ लगन से हम शरीर का विचार करते हैं, चंद्र से हम मन का विचार करते हैं, और नवमास से हम भाग्य का विचार करते हैं। आइए तो अब हम बात करते हैं लगन कुंडली के बारे में। लगन कुंडली में पूर्व जन्मों के समस्त संचित कर्मों के फल का एक छोटा सा हिस्सा, जिसका मूल हमें इस जन्म में चुकाना होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में किए गए समस्त कर्मों के फल का मूल आप एक जन्म में नहीं चुका सकते हैं। इसलिए ये एक छोटा सा हिस्सा नियति द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इस हिस्से की व्याख्या लगन कुंडली करती है। और कर्म फल के उसी हिस्से के आधार पर हमें वर्तमान जीवन में परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, और इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर हमें ग्रह प्राप्त होते हैं, और इन्हीं ग्रहों का अध्ययन हम लग्न कुंडली द्वारा करते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, मन का संतुलन कैसा होगा, इस बात का अध्ययन हम चंद्र कुंडली से करते हैं। इसीलिए कभी कभी मनुष्य मन से राजा होकर भी परिस्थितियों से रंग होता है, और कभी कभी परिस्थितियों से राजा होकर भी मन से रंग होता है। तो इसी बात का अध्ययन हम चंद्र कुंडली से करते हैं कि आपकी चंद्र कुंडली कितनी योग कारक है। और अब हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली नवमांस के बारे में। तो नवमांस से हम भाग्य का विचार करते हैं। यहाँ भी जानने वाली बात यह है कि ये वो भाग्य नहीं है जो आप पूर्व जन्मों के कर्मों से लेकर आए हैं। ये वो भाग्य है जो आपके भविष्य में किए जाने वाले कर्मों के फल से संचित होगा। अगर लगन आपका शरीर है तो नवमास उसका स्वास्थ्य है।